कॉस्ट अकाउंटिंग डे 8। और आज हम लोग करने वाले हैं मशीन आवर रेट मेथड। तो सबसे पहले हम जानें कि मशीन आवर रेट क्या होता है। तो कहेंगे इट इज़ द कॉस्ट ऑफ रनिंग ए मशीन पर आवर। 1 घंटा मशीन चलाने में जितना खर्चा आया उसे हम क्या कहते हैं, मशीन आवर रेट। और यह मशीन आवर रेट का कैलकुलेशन जिस मेथड के माध्यम से किया जाता है वो मेथड आपका क्या कहलाएगा, मशीन आवर रेट मेथड। तो मशीन आवर रेट मेथड में हम क्या करते हैं, मशीन आवर रेट का कैलकुलेशन करते हैं। और मशीन आवर रेट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीन पर आवर। यानी कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई गुड्स ले लो, एक्स नाम का कोई प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को बनाने में हमारा मशीन यूज होगा। तो इस मशीन को ऑपरेट करेंगे तो 1 घंटे ऑपरेट करने में, 1 घंटे मशीन को चलाने में जो खर्चा होता है उसे हम कहते हैं मशीन आवर रेट। तो मशीन आवर रेट क्या हो गया, 1 घंटे मशीन चलाने का खर्चा। दूसरे वर्ड में कह सकते हो मशीन आवर रेट का मतलब कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ मशीन टू द प्रोडक्ट। यानी कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो जिस प्रोडक्ट को बनाने में हमने मशीन का यूज किया, उस मशीन को ऑपरेट करने में जितना खर्चा आया पर घंटे के हिसाब से वो खर्चा अगर हम निकालें तो पर घंटे का जो खर्चा है वो क्या कहलाएगा, मशीन आवर रेट। हमेशा याद रखो मशीन आवर रेट का कैलकुलेशन हम लोग निकालेंगे पर आवर के हिसाब से। इसमें 2 तरह के खर्चे इंक्लूड होते हैं। यानी कि मशीन आवर रेट हम कैसे निकालेंगे, तो टोटल कॉस्ट, यानी कि मशीन पे आपका जो टोटल कॉस्ट बना उसमें जितना मशीन आप कितना घंटा मशीन आपका चला उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1 घंटे का मशीन का खर्चा पता चल जाएगा, जिसे हम कहते हैं मशीन आवर रेट। तो इसमें 2 तरह के खर्चे लिए जाते हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड एक्सपेंस और एक वेरिएबल। फिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, फिक्स का मतलब होगा कि ये प्रोडक्शन यूनिट के हिसाब से चेंज नहीं होता है। 0 प्रोडक्शन करो फिर भी उतना ही खर्चा होगा, आप प्रोडक्शन 10,000 करो फिर भी उतना ही खर्चा होगा। तो ये आपका फिक्स्ड। तो एक होता है आपका वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, प्रोडक्शन यूनिट के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। अगर कम प्रोडक्शन करोगे तो वेरिएबल का खर्चा कम आएगा, अधिक प्रोडक्शन करोगे तो वेरिएबल का खर्चा अधिक आएगा। तो मशीन आवर रेट में 2 आपका कंपोनेंट है, एक फिक्स कॉस्ट जिसको हम लोग स्टैंडिंग चार्ज भी कहते हैं। जैसे रेंट, मशीन का रेंट तो आपको देना ही है चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो, तो ये आपका फिक्स कॉस्ट हो गया। मशीन का इंश्योरेंस, आप मशीन चलाओ या ना चलाओ मशीन का इंश्योरेंस तो आपको देना ही है, तो ये सारा फिक्स कॉस्ट कहलाएगा जिसको हम लोग स्टैंडिंग चार्ज करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में क्या आएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग मशीन एक्सपेंस भी कहेंगे। और ये क्या होता है, प्रोडक्शन यूनिट के हिसाब से चेंज होगा। जैसे कम प्रोडक्शन करोगे, कम कम यूनिट का प्रोडक्शन करोगे तो कम मशीन चलेगा तो पावर कम यूज होंगे। अधिक यूनिट में प्रोडक्शन करोगे तो अधिक पावर का यूज होगा, तो इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। प्रोडक्शन यूनिट के हिसाब से चेंज होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट या मशीन एक्सपेंस में क्या आ जाएगा, पावर, फ्यूल, लुब्रिकेंट्स, मेंटेनेंस, डिप्रिसिएशन, ये सब आपके क्या हैं, वेरिएबल कॉस्ट है। हालांकि लुब्रिकेंट जो होता है वो स्टैंडिंग चार्ज में भी आ जाता है। लुब्रिकेंट जो है वो स्टैंडिंग चार्ज में भी आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग नोट कर लेना, लुब्रिकेंट्स आपका क्या है, स्टैंडिंग चार्ज। वो तो आपका लुब्रिकेंट्स ऑयल जो होता है वो तो आपका फिक्स है, वो तो आपको यूज करना ही करना है। तो ओवरऑल आपका मशीन आवर रेट में 2 एक्सपेंस आप दिखाते हैं, फिक्स एंड एक वेरिएबल। अब यहाँ पे फार्मूला कैसे निकालोगे, तो मशीन आवर रेट निकालने का फार्मूला होता है टोटल कॉस्ट ले लेंगे। टोटल कॉस्ट में दोनों तरह का कॉस्ट आ जाएगा, फिक्स्ड और वेरिएबल। और ये सारा खर्चा किस पे हो रहा है, मशीन पे, क्योंकि हम मशीन आवर रेट में हम क्या करते हैं, मशीन का खर्चा निकाल रहे हैं 1 घंटे का। तो मशीन पे टोटल खर्चा जितना हुआ उसमें क्या करेंगे, जितना मशीन जितना घंटा मशीन ने काम किया, जितना घंटा मशीन चला उतने घंटे से हम डिवाइड कर देंगे, तब हमारा 1 घंटे का मशीन का खर्चा आ जाएगा जिसको हम कहते हैं मशीन आवर रेट। तो इसका स्टेप क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट निकालेंगे जिसको स्टैंडिंग चार्ज भी कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग फिक्स कॉस्ट निकालेंगे, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे और फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ देंगे
उसके बाद मशीन का जितना घंटा मशीन ऑपरेट कर रहा है, या अगर टोटल आवर लेना है तो टोटल आवर के हिसाब से, या आपको एक पार्टिकुलर पीरियड के हिसाब से लेना है तो पार्टिकुलर पीरियड में जितना मशीन चला, या टोटल आप मशीन आवर के हिसाब से लेना चाहते हो तो टोटल लेकर आप क्या कर दो, डिवाइड कर दोगे। तो जितना मशीन आवर वर्कड टोटल कॉस्ट में से डिवाइड करेंगे तो हमारा मशीन आवर रेट आ जाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो एक कंपनी एक मशीन ऑपरेट करती है और ये सारा खर्चा फिक्स कॉस्ट है, रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया। रेंट है 5000 1 ईयर और इंश्योरेंस है 1000 1 ईयर। ये सारा आपका क्या है, फिक्स कॉस्ट या स्टैंडिंग चार्ज। अब वेरिएबल कॉस्ट में क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मशीन एक्सपेंस भी कहते हैं। इसमें आपका पावर एंड फ्यूल है 2 रुपये पर आवर, मेंटेनेंस है 1 रुपये पर आवर, और मशीन आवर आपका दिया 2000 पर ईयर का। तो चलो देखो कैसे निकालते हैं मशीन आवर। एक सिंपल सा पहले देख लेते हैं। हेडिंग बनाओगे कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, नीचे ब्रैकेट में दे देना वर्किंग आवर, मशीन जितना घंटा चला। यहाँ पे एक साल में 2000 घंटे का दिया हुआ है तो दे दो 2000 आवर्स। कॉलम यहाँ पे 2 बन जाएगा, एक बन जाएगा पार्टिकुलर्स और एक कॉलम बना लोगे पर आवर। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, स्टैंडिंग चार्ज ले लेंगे। स्टैंडिंग चार्ज, इसको ए नंबर दे दो। स्टैंडिंग चार्ज का मतलब फिक्स एक्सपेंस। तो क्या क्या है, रेंट है, तो रेंट आपका दिया हुआ है 5000 पूरे एक साल का, और एक साल में कितना घंटा यूज़ करते हैं, 2000 घंटा यूज हो रहा है। तो 5000 में 2000 घंटा से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक घंटे का निकल जाएगा। तो 5000 में हम 2000 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 2.5। तो रेंट का आपका आ गया 2.5। उसके बाद इंश्योरेंस भी आपका स्टैंडिंग चार्ज है। इंश्योरेंस कितना आपका 1000 एक साल का, और एक साल में कितना घंटा मशीन काम कर रही है, 2000 घंटा। जब भी हम डिवाइड करेंगे तो जितना आवर, नंबर ऑफ आवर से डिवाइड करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो 0.5 हो गया ये। स्टैंडिंग के बाद हम लोग लेंगे वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि आपका मशीन एक्सपेंस। मशीन एक्सपेंस या वेरिएबल चार्ज भी लिख सकते हो, या वेरिएबल एक्सपेंस भी लिख सकते हो। इसमें आपका क्या, पावर एंड फ्यूल दिया है। पावर एंड फ्यूल ये आपका 2 रुपये पर आवर दिया, मतलब एक घंटे का दिया ही है तो एक घंटे का तो लेना ही है, 2.00 दे दो। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस भी ले लो, कितना है 1 रुपये पर आवर, 1 ले लिए। अब सबको ऐड कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, मशीन आवर रेट कितना हो गया, 6 रुपीज़। तो एक घंटा हमारे दिए गए इन्फॉर्मेशन से हम क्या निकाल लिए, मशीन आवर रेट निकाल लिए। आपका 6 रुपया आया, मतलब कि एक घंटे मशीन चलाने का हमारा खर्चा कितना है, 6 रुपया। तो अगर हम 5000 घंटा मशीन चलाते हैं तो कितना हमारा मशीन पे खर्चा आ जाएगा, 5000 गुने 6 यानी कि 30,000 हमारा मशीन पे खर्चा हो रहा है। तो इसलिए हम लोग मशीन आवर रेट निकाल लेते हैं। तो ये मशीन आवर रेट मतलब एक घंटे कितना मशीन चला आपका। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सीखेंगे कि स्टैंडिंग चार्ज यानी कि फिक्स एक्सपेंस में क्या क्या आएगा और वेरिएबल एक्सपेंस में क्या क्या आएगा। तो चलो देखो, आप लोग नोट करना चाहो तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, नहीं तो साथ साथ में भी नोट कर सकते हो। स्टैंडिंग चार्ज में लेंगे हम लोग जो फिक्स एक्सपेंस हो, जो फिक्स एक्सपेंस हो, जैसे रेंट हो गया, रेंट रेट्स टैक्सेज हो गए, या सिर्फ रेंट दिया है तो सिर्फ रेंट ले लोगे। लाइटिंग एंड हीटिंग ले लो, लाइटिंग एंड हीटिंग। उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा सुपरविजन चार्ज, जितना भी है सब लिख दे रहे हैं, सुपरविजन चार्ज। उसके बाद हो जाएगा इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री या फैक्ट्री इंश्योरेंस, मशीन इंश्योरेंस, मशीन इंश्योरेंस। उसके बाद तुम लोग लोगे कॉटन वेस्ट, सारा आपका स्टैंडिंग चार्ज है, सारा फिक्स एक्सपेंस है। कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स,
फिर आ जाएगा तुम्हारा लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स। उसके बाद आ जाएगा आपका अदर फिक्स्ड एक्सपेंस, दे दो अदर फिक्स्ड एक्सपेंस। तो ये सारा आपका क्या, स्टैंडिंग चार्ज। उसके बाद मशीन एक्सपेंस या वेरिएबल एक्सपेंस में क्या आ जाएगा, तो एक आता है डिप्रेशिएशन, एक आ जाएगा डिप्रेशिएशन। और डिप्रेशिएशन कैसे निकालोगे, तो इसका फॉर्मूला होगा कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू घटा दो और एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो इन आवर्स ले लगे, एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स, एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स ऑफ लाइफ, यानी कि मशीन का पूरे लाइफ का लेते हैं, डिप्रेशिएशन पूरे लाइफ के हिसाब से निकाल लेंगे। उसके बाद तुम्हारा क्या है, रिपेयर ले लेना है, मेंटेनेंस, पावर, स्टीम एंड वाटर, स्टीम एंड वाटर। ये सारा आपका क्या, मशीन एक्सपेंस है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। तो ये हमारा यूज होगा, क्योंकि जब भी हम मशीन आवर रेट निकालेंगे तो दो कंपोनेंट होते हैं, पता होना चाहिए स्टैंडिंग चार्ज में क्या आता है, पता होना चाहिए मशीन एक्सपेंस में क्या होता है। तो चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट मशीन आवर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो पहले हेडिंग बना लो, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, ब्रैकेट में यहाँ पे नीचे थोड़ा सा वर्किंग आवर दे दो। कैसे निकालोगे, तो वर्किंग आवर दिया है 160 आवर्स, 160 आवर्स, मतलब कि मशीन आपका जो भी इंफॉर्मेशन होगा, आप कितना किस हिसाब से, एक महीने का आपका वर्किंग आवर दिया हुआ है। तो आपका जितना भी अगर कोई कॉस्ट एक महीने का दिया रहे तो उसको हम क्या करेंगे, 160 से डिवाइड करके एक घंटे का निकाल लेंगे, मतलब मशीन आवर रेट निकाल लेंगे। तो पहले क्या करते हैं, कॉलम बना लो पार्टिकुलर्स और हो जाएगा पर आवर। पहले हम लोग स्टैंडिंग चार्ज लेंगे, यानी कि जो फिक्स एक्सपेंस होगा हमारा, स्टैंडिंग चार्ज। क्या क्या हो जाएगा स्टैंडिंग चार्ज, देखो तो आपका ये आपका वर्किंग आवर तो यहाँ हमने यूज कर लिया, कॉस्ट ऑफ मशीन, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ, ये हम निकालेंगे डिप्रिसिएशन में, इसका यूज करेंगे डिप्रिसिएशन निकालने में। रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपका वेरिएबल एक्सपेंस होता है। स्टैंडिंग चार्ज दिया हुआ है, एक महीने का 40 रुपया दिया हुआ है। तो पहले तो हेडिंग बना दोगे स्टैंडिंग चार्ज का, फिर उसके बाद यहाँ मेंशन कर दोगे स्टैंडिंग चार्ज 40 रुपया दिया हुआ है एक महीने का। और एक महीने में कितना आप कितने घंटे मशीन चला रहे हो, 160। तो 160 से डिवाइड करेंगे तब हमारा एक घंटे का आएगा। तो 40 में 160 से डिवाइड करो तो 0.25। आप लोग साथ में प्रैक्टिस करो, कॉपी निकालो, साथ में प्रैक्टिस करो। उसके बाद क्या है, स्टैंडिंग चार्ज में पावर आपका वेरिएबल हो जाएगा, ये भी पावर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो स्टैंडिंग चार्ज में बस आपका एक ही है। अब बी नंबर क्या ले लें हम लोग, मशीन एक्सपेंस। तो मशीन एक्सपेंस में पहले तीनों को यूज करेंगे क्या निकालने में, डिप्रेशिएशन। कैसे निकलेगा आपका, तो कॉस्ट में से स्क्रैप घटाओ 12,000 माइनस 3,000 और डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ। वर्किंग लाइफ कितना है मशीन का, 10,000 घंटा। यानी हमेशा याद रखिएगा, वर्किंग जो भी हम डिवाइड करेंगे तो आवर्स में होना चाहिए। अगर आपका इस तरह से दिया रहता 10 साल मशीन का टाइम एस्टिमेटेड टाइम है और हर साल आपका मान लो 1000 आवर्स है, तो पूरे मशीन का वर्किंग लाइफ आपका इन आवर्स कितना हो जाता है, तो 1000 इंटू 10 कर देते, 10,000। तो 12 में से 3 घटाएंगे 9,000, 9,000 में 10,000 से डिवाइड करोगे तो 0.90 हो जाएगा। डिप्रिसिएशन हो गया, उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया हुआ, ये भी आपका वेरिएबल एक्सपेंस है। मशीन एक्सपेंस में दिखा देंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये तुम्हारा जो दिया है देखो, मंथ के हिसाब से दिया है 120 ले लेंगे। और एक महीने में कितना घंटा हम यूज करते हैं, 160। तो 160 से डिवाइड करेंगे तुम्हारा एक मंथ का आ जाएगा। तो 120 में 160 से डिवाइड करो 0.75। रिपेयर हो गया, स्टैंडिंग चार्ज तो ले ही लिए थे, पावर भी आपका आ जाएगा
तो पावर कैसे निकालेंगे, तो 1 घंटे का 5 यूनिट दे रहा है, 5 यूनिट आपका 1 घंटे का, और पर घंटे कितना है, 10 पैसे। 10 पैसे कैसे लिखेंगे, 0.10। तो 5 यूनिट 1 घंटे में यूज कर रहे हो, तुमको तो 1 ही घंटे का निकालने हैं, और एक यूनिट का 10 पैसा है, तो 5 यूनिट का कितना हो गया, 50 पैसा हो गया। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, टोटल कर लो, टोटल कर दोगे ये हमारा क्या आ जाएगा, मशीन आवर रेट, ऐड करोगे सारा सभी को तो 2.40 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान चैप्टर है मशीन आवर रेट हमारा निकालना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट मशीन आवर रेट। तो फिर हेडिंग बनाओ, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। यहाँ पे दे दो वर्किंग आवर कितना है, वर्किंग आवर दिया होता है। देखो सबसे आपका वर्किंग आवर कहीं दिया होगा, देखो ये वाला वर्किंग आवर 4 वीक, 4 वीक का मतलब 1 महीना ही होता है, 160 आवर्स। अगर इन्फॉर्मेशन 1 मंथ के हिसाब से दिया है तो यही वाला से डिवाइड कर देंगे। कॉलम क्या बनेगा, पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा पर आवर का कॉलम एक बना लो। पहले हम लोग कौन सा एक्सपेंस लेंगे, स्टैंडिंग चार्ज। साथ में प्रैक्टिस करो, एक क्वेश्चन समझ गए हो, साथ में प्रैक्टिस करो। स्टैंडिंग चार्ज में क्या क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मशीन, एस्टिमेटेड स्क्रैप और एस्टिमेटेड लाइफ, ये तीनों का यूज करेंगे डिप्रेसिएशन निकालने में। वर्किंग आवर तो हमने यहाँ दिखा दिया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपका वेरिएबल होता है। स्टैंडिंग चार्ज देखो दिया है एक मशीन का 40 रुपया, तो अलग से आपका स्टैंडिंग चार्ज करके दिया है, 40 ले लो। अब 1 महीने का दिया और हमारा जो वर्किंग आवर है 4 वीक, तो 4 वीक इक्वल 1 मंथ, तो वही आपका 160 हो जाएगा। तो 1 महीने का 40 और 1 महीने में 160 घंटे मशीन ऑपरेट होती है, तो 1 घंटे का कितना आ जाएगा आपका 0.25। और देखो क्या पावर जो है तो वेरिएबल हो गया, तो स्टैंडिंग चार्ज में बस एक यही है। उसके बाद हम लोग लेंगे मशीन एक्सपेंस, चार्ज भी लिखना हो तो मशीन चार्ज लिख सकते हो। सबसे पहले इन तीनों को यूज करके डिप्रेसिएशन निकालेंगे। तो डिप्रेसिएशन कितना होगा आपका, कॉस्ट में से स्क्रैप घटाओ, 16,000 माइनस 1,000, और वर्किंग लाइफ पूरे टाइम का, तो देखो पूरे टाइम में मशीन कितना घंटा चल रही है, 1000 आवर्स, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 16 में से घटा 15, 1000 डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 15 रुपये आ गया आपका। डिप्रेसिएशन आ गया, वर्किंग आवर हमने ले लिया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया हुआ, ये भी वेरिएबल है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना दिया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 120 रुपये 1 महीने का दिया हुआ है, और 1 महीने में कितना घंटा यूज हो रहा है, 160। देखो दिया हुआ 160, तो 120 में 160 से डिवाइड करेंगे तो 0.75। उसके बाद स्टैंडिंग चार्ज तो ले ही लिए। पावर देखो ध्यान से, पावर थोड़ा ध्यान से देखोगे, लिखा है कि 4 यूनिट जो है 1 घंटे का है, 1 घंटे में 4 यूनिट पावर यूज करते हैं, और लिखा है 85 पैसे पर आवर। तो यहाँ पे हम लोग ये 85 पैसे पर यूनिट अगर होता, पर यूनिट होता तो सीधे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे पिछला क्वेश्चन में किए, लेकिन यहाँ पे 85 पैसे पर आवर दिया हुआ है, मतलब 1 घंटे का निकाल कर दिया हुआ है, तो डायरेक्ट ले लो 0.85। कितने बच्चे क्या करते हैं कि 4 यूनिट में इससे मल्टीप्लाई करके ले लेंगे, लेना नहीं है। 85 पैसे पर यूनिट पर आवर तो दिया ही है, पर आवर का तो निकाल ही रहे हैं, तो डायरेक्ट ले लोगे। अब सबको ऐड कर देंगे तो मशीन आवर रेट आ जाएगा। ऐड करो, 0.25 प्लस 15 प्लस 0.75 प्लस 0.85, 16.85 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बनकर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मशीन आवर रेट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर भी मशीन आवर रेट निकालना है, निकाल लो। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, ब्रैकेट में यहाँ पे वर्किंग आवर दे दो,
वर्किंग आवर क्या है आपका, देखोगे एनुअल फैक्ट्री एक्सपेंस है, तो वर्किंग आवर भी आपका एनुअल, देखो एनुअल में दिया हुआ है। पिछले बार जितने भी वर्किंग आवर थे वो आपके क्या थे, वो आपके मंथ के हिसाब से दिया हुआ था। ये ईयरली है तो ईयरली ले लो, 4000 आवर्स। कॉलम क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर्स, और यहाँ हो जाएगा पर आवर। सबसे पहले हम लोग लेंगे फिक्स्ड एक्सपेंस यानी कि स्टैंडिंग चार्ज। स्टैंडिंग चार्ज, तो स्टैंडिंग चार्ज क्या है, देखो ध्यान से। सबसे पहले ये तो कॉस्ट ऑफ मशीन, ये स्क्रैप वैल्यू, रन, ये सब आपका क्या हो जाएगा, ये हम यूज कर लेंगे। स्क्रैप वैल्यू है, एनुअल रनिंग मशीन, ये तो हम यूज करेंगे डिप्रिसिएशन में। पावर भी वेरिएबल है। एनुअल फैक्ट्री एक्सपेंस दिया हुआ है, फैक्ट्री एक्सपेंस ले लो। एनुअल दिया है, ध्यान रखना, फैक्ट्री एक्सपेंस एनुअल दिया है आपका 9120, और ये इस कितना चार्ज करना है, जिस मशीन का हम निकाल रहे हैं, लिख रहा है चार्ज 1/6 ऑफ एनुअल फैक्ट्री एक्सपेंस टू दिस मशीन। मतलब जिस मशीन का हम रेट निकाल रहे हैं उसका कितना लेना, 1/6, तो इसका 1/6 पहले ले लो। तो 9120 का 9120 का 1/6 करेंगे तो आपका 1520 आया। ये एक मशीन का एनुअल फैक्ट्री एक्सपेंस आया। और एनुअल मतलब साल का दिया हुआ, तो साल में देखो मशीन कितना घंटा काम कर रही है, 4000 घंटा, तो 4000 से डिवाइड कर देते हैं। तो 15-20 में 4000 से डिवाइड कर दिए तो आपका आएगा 0.38, एक घंटे का 0.38 आपका फैक्ट्री एक्सपेंस हो गया। तो एक ही आपका स्टैंडिंग चार्ज दिया है। अब क्या ले लेंगे, मशीन एक्सपेंस या मशीन चार्ज। पहले तो डिप्रिसिएशन निकालोगे, तो डिप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट। तो कॉस्ट कितना है, 18700 माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू आपका लिखा है ना, आफ्टर एक्सपायरी यूजफुल 9 ईयर्स। स्क्रैप वैल्यू स्क्रैप होता है, एंड में ही पता चलता है, 700, और डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर करेंगे, पूरे मशीन का जो लाइफ टाइम का है। तो मशीन देखो एक घंटे का 4000, एक घंटे में एक साल में 4000 घंटा यूज हो रहा है। कितने साल का है, 9 ईयर्स का, तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 साल में कितना होगा, 36000 आवर्स हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 36000। अब ये तुम्हारा 18700 में 700 माइनस किया 18000 डिवाइडेड बाई 36000 कितना आएगा, 50 पैसा। डिप्रिसिएशन का काम हो गया। मशीन आवर का तो एनुअल ले ही रहे हैं। पावर ले लो, पावर कैसे दिया हुआ है आपका, 5 यूनिट पर आवर, एक घंटे का 5 यूनिट, और पर यूनिट कितना है, 8 पैसे लिखा है। तो एट द रेट ऑफ 8 पैसे को क्या लिखेंगे, 0.08। तो 5 यूनिट में 8 पैसे से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 पैसा आ जाएगा। पावर के बाद और कुछ बचा है क्या, कुछ नहीं बचा, आप सबको टोटल कर लो। तो 0.4 प्लस 0.5 प्लस 0.38 आपका आ गया 1.28। ये आपका आ गया मशीन आवर रेट। तो ये मशीन आवर रेट मेथड का पहला लेक्चर और कॉस्ट अकाउंटिंग का 8वां दिन है, यानी कि 8वां लेक्चर समझ लो। तो ये था हमारा आज का। आज हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो फिर से इसको रिपीट करके देख लोगे। कम से कम एक लेक्चर को 2 बार तो ज़रूर देखो। 2 बार देखोगे तो फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगा अच्छे से। तो आज हमने 3 क्वेश्चन किया है, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, और थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा मशीन आवर रेट के बारे में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।